गांव के उस जंगल वाले रास्ते के बारे में लोग कहते थे कि रात को वहां से किसी जिंदा इंसान की नहीं बल्कि एक ताबूत की आवाज आती है। और अजीब बात यह थी कि जिसने भी वो आवाज को सुना कुछ दिन बाद उसका नाम किसी न किसी मरने वाले के साथ जोड़ दिया जाता था। मेरा नाम रिंकू है और मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। ये बात उस वक्त की है जब गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपनी नानी के गांव गया था, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। गांव का माहौल ही अलग था। खुला आसमान, कच्चे रास्ते, दूर दूर तक खेत और दिन भर दोस्तों के साथ बगीचे में घूमना, पेड़ों पे चढ़ना, यहाँ वहाँ मस्ती करना, सब कुछ एकदम नॉर्मल। दिन भर की धूप और थकान के बाद रात को सब लोग छत पर सोते थे। हवा हल्की ठंडी चलती थी और आसमान में तारे इतने साफ दिखाई देते थे कि लगता था बस उन्हें हाथों से तोड़ दोगे। उस रात भी सब कुछ वैसा ही हुआ। हम सब छत पर लेटे हुए बातें कर रहे थे। धीरे धीरे सबको नींद आने लगी और करीब 11 बज चुके थे। मुझे भी नींद आ गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुली। मुझे बाथरूम जाना था। बाथरूम नीचे था तो मैं धीरे से नीचे उतरा और कुछ ही मिनट बाद मैं वापस आया। और जैसे ही मैं दोबारा छत पर लेटने लगा तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। पहले हल्की सी, जैसे कोई बहुत दूर से कुछ बोल रहा हो। फिर धीरे धीरे वो आवाज साफ होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे 4-5 लोग एक साथ कुछ बोल रहे हो, कोई मंत्र या कुछ और जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरी सांस एक पल के लिए रुक गई। मैं आसपास देखने लगा। सब सो रहे थे, किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं थोड़ा और ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि शायद ये किसी के घर में कुछ फंक्शन होगा और मैं वापस सो गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो जो आवाज मैंने सुनी थी वो किसी फंक्शन की नहीं थी, बल्कि उस जंगल वाले रास्ते की थी जहां रात को कोई नहीं जाता। सुबह हुई और सब कुछ नॉर्मल था। मैं और मेरा भाई लोग खेतों की तरफ गए। वहां बैठकर हम बातें कर रहे थे, जिंदगी के बारे में, काम के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तभी अचानक मुझे रात वाली बात याद आई। मैंने कैजुअली पूछा कि कल रात किसी के घर में कोई फंक्शन था क्या? सबने मना कर दिया। मैंने फिर कहा कि मुझे कल रात एक आवाज आई थी, जैसे कुछ लोग एक साथ कुछ बोल रहे हो। मेरी बात सुनकर सब हंसने लगे और कहने लगे कि तू सपना देख रहा होगा। लेकिन एक लड़का चुप हो गया। उसके चेहरे का रंग ही बदल गया। उसने धीरे से पूछा कि आवाज किस तरफ से आ रही थी? मैंने बिना सोचे बोला कि शायद उस जंगल वाले रास्ते की तरफ से। इतना सुनते ही वो एकदम चुप हो गया और तुरंत बोला कि चलो घर चलो, देर हो रही है। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी, पर किसी को कुछ समझ नहीं आया। हम सब वापस आ गए, लेकिन उस दिन के बाद किसी ने उस आवाज के बारे में बात नहीं की। शाम हुई, फिर रात आई। मैं छत पर बैठा था और मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर उस जंगल वाले रास्ते पर ऐसा है क्या। मैं अपने भाइयों से पूछा कि रात को वहां कोई जाता क्यों नहीं है। वो सब हंसने लगे और एक ने कहा कि लोग कहते हैं कि वहां भूत है, पर हमने कभी देखा नहीं और ना ही हम कभी वहां गए हैं। फिर किसी ने मजाक में बोला कि कल चलना है तो दिन में चल के देख लेते हैं। मैं भी मान गया, लेकिन मेरी नानी ने यह बात सुन ली थी। उन्होंने मुझे पास बुलाया और धीरे से कहा कि उस रास्ते की तरफ कभी मत जाना। वह सिर्फ आवाज नहीं आती, वहां ताबूत भी दिखता है जो हर रात थोड़ा और पास आ जाता है। मैंने नानी से पूछा, ताबूत? कैसा ताबूत? नानी ने मेरी तरफ गुस्से से देखा। अरे मूर्ख, ताबूत जिसमें मरे हुए आदमी को रखा जाता है और फिर उसे दफनाया जाता है। उनकी आवाज में गुस्सा कम, डर ज्यादा था। फिर वह धीरे से बोली, लोग कहते हैं जो भी उस ताबूत को देख लेता है वह धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले चुप रहता है, फिर अजीब बातें करता है और फिर
एक दिन बिना किसी वजह के वह मर जाता है। ये बात सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी ठंडक पहुंच गई। मैंने हल्की सी हंसी के साथ पूछा कि मतलब नानी, आप ये कहना चाह रहे हो कि वहां भूत है? नानी ने बिना सोचे समझे सीधा हाँ में सर हिलाया और कहा कि इसलिए तो कह रही हूं, उस तरफ कभी मत जाना। मैं भी हाँ में सर हिला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे दिमाग वहीं पर अटका हुआ था। आखिर वो ताबूत है क्या? मैं बस नानी को झूठा दिलासा दे रहा था, क्योंकि सच तो ये था, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं सुबह उस रास्ते पर जरूर जाऊंगा। रात को सब कुछ नॉर्मल था। मैंने भी मजाक में कहा कि अगर सच में वहां कुछ हुआ तो कल वहीं पर पार्टी करेंगे। सब हंसने लगे और धीरे धीरे सब सो गए, लेकिन मेरी नींद अभी गहरी नहीं थी। मैं बस ऐसे ही लेटे लेटे सो गया। सुबह हुई, मेरे दोस्त ने दूर से ही इशारा किया, वही जंगल वाला रास्ता। मैंने भी आंखों से सिग्नल दिया कि थोड़ा वेट करो, घर के लोग जब काम में लग जाएंगे और कुछ लोग जब शहर जाने के लिए तैयार होंगे तब हम चलेंगे। और जैसे ही पहला आदमी उस जंगल वाले रास्ते की तरफ जाने के लिए बढ़ा, मैंने धीरे से कहा, चलो अब। और हम चुपके से उनके पीछे उस रास्ते की तरफ चल दिए जहां से रात को वो आवाज आती है। हम वहां गए। जंगल सच में उतना ही घना और डरावना था जितना लोग कहते थे। जैसे ही हम रास्ते के अंदर घुसे, एक अजीब सा सन्नाटा था। न कोई आदमी, ना कोई आवाज, सिर्फ ढिंगुरों की हल्की सी आवाज जो उस खामोशी को और भी ज्यादा भारी बना रहा था। हवा भी जैसे रुक सी गई थी। हम सब धीरे धीरे चुपते चुपते जंगल के और अंदर बढ़ने लगे और हर एक कदम को संभाल कर रख रहे थे, जैसे जमीन भी आवाज कर देगी तो कोई सुन लेगा। हम सब साथ में थे, क्योंकि इससे पहले हम में से कोई भी कभी यहाँ नहीं आया था। और पता नहीं क्यों अंदर जाते जाते ऐसा लग रहा था कि कोई हमें देख रहा हो। हम लोग काफी दूर तक गए, लेकिन वहां सिर्फ खामोशी थी, इतनी गहरी खामोशी कि अपनी सांस तक सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे जो डर हमारे अंदर था वो कम होने लगा और हम सबको लगने लगा कि गांव वालों की ये बस बातें थी, कुछ नहीं है यहाँ। हमने अपने आपस में कहा और फिर हम वापस मुड़ने लगे। लेकिन जैसे ही हम मुड़कर वापस चलने लगे, मेरी नज़र एक चीज पर पड़ी। थोड़ी दूर पेड़ों के बीच कुछ पड़ा हुआ था। पहले लगा कि कोई पुराना संदूक है। हम सब रुक गए और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम पास जा रहे थे, मेरे दिल की धड़कन और तेज होती जा रही थी। और जब हम बिल्कुल पास पहुंचे तो हम सब वहीं रुक गए, क्योंकि वो एक ताबूत था, पुराना, मिट्टी से भरा हुआ और आधा जमीन में धंसा हुआ। किसी ने धीरे से कहा कि खोल के देखते हैं इसे। पता नहीं क्यों, लेकिन हम सब मान गए। हमने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था, जैसे किसी ने उसे अंदर से पकड़ रखा हो। मेरे एक दोस्त ने पास पड़ी हुई लकड़ी उठाई और जोर पर उससे मारा। ठक, आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। दूसरा झटका, ठक, और इस बार धड़कन धीरे धीरे खुल गई और वह ढक्कन भी। जैसे ही ताबूत खोला, एक तीखी सड़ी हुई बदबू हमारे मुंह पर लगी और उसके साथ अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका निकला। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो।